ये टॉपिक होम साइंस सब्जेक्ट के टेक्सटाइल टॉपिक से संबंधित है, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। पहला पॉइंट है कोए। पोट्स पका हुआ कपास का फल होता है, जिसे हम कोए कहते हैं। दूसरा पॉइंट है ओटना, जिसे गिनिंग प्रोसेस भी कहते हैं। यह बिनौलों को कपास के रेशों से अलग करने की जो प्रक्रिया होती है उसे ओटना कहते हैं। आगे है गांठें लगाना, जिसे बैलिंग कहते हैं। कपास के रेशों को बांधकर गठरिया या गठिया बनाना, इसे गांठें लगाना भी बोलते हैं। अगला पॉइंट है धुनाई, जिसे कार्डिंग प्रोसेस भी कहते हैं। इसमें रेशों से धूल कण, मिट्टी, बीज, पत्ते आदि अशुद्धियों को हटाने की जो प्रक्रिया होती है उसे धुनाई कहा जाता है। आगे है कंघी करना, यानी कि कॉम्बिंग। रेशों को समांतर करना तथा बड़े रेशों को छोटे रेशों से पृथक करने की जो प्रक्रिया होती है वह कंघी करना कहलाती है। परिसज्जा, जिसे हम फिनिशेस भी कहते हैं, यह वस्त्र पर अंतिम रूप से की जाने वाली प्रक्रिया होती है, जिसे हम परिसज्जा कहते हैं। आगे है पोनी बनाना, सिलिवरनिंग। धागा कताई से पहले जो पोनी बनाने की जो प्रक्रिया होती है उसे ही पोनी बनाना कहते हैं। आगे है सिकुड़न, श्रिंकेज प्रोसेस, या भीगने पर वस्त्रों के छोटे होने की प्रवृत्ति, यानी कि जो वस्त्रों में सिकुड़न आ जाती है उसे कहते हैं श्रिंकेज प्रोसेस, सिकुड़न प्रक्रिया। आगे है सिलवट प्रतिरोधकता, गेज रेसिस्टेंस, वस्त्र पर सिलवटें नहीं पड़ना। प्रत्यास्थता, इलास्टिसिटी, यह है खींचने के उपरांत पूर्वाकृति वापस ग्रहण करने की क्षमता जिस वस्त्र में होती है वह प्रत्यास्थता होती है। ठीक है, जैसे कोई वस्त्र है उसको खींचने पे फिर वह अपने जगह पे पुनः आ जाए, उसमें प्रत्यास्थता का भाव होता है। अगला पॉइंट है मणिपुरी कढ़ाई, यह हाथ से की जाने वाली विभिन्न प्रकार की कढ़ाइयों में से एक है, जिसे हम मणिपुरी कढ़ाई कहते हैं। कुटाई, वीटिंग, गोल धागों से चपटा बनाने की क्रिया, सतह को कूटना, जिसे कुटाई प्रक्रिया भी कहा जाता है। आगे है टेंटरिंग प्रक्रिया, टेंटरिंग प्रोसेस, वस्त्र निर्माण प्रक्रिया में चौड़ाई हुई असमानता दूर करना ही टेंटरिंग प्रोसेस कहलाती है। मर्सराइजिंग, वस्त्र की सतह को चिकना करने का काम करता है। यह प्रोसेस जो है वस्त्रों की सतह को चिकना करने के लिए की जाती है। साइजिंग, वस्त्र की सतह दोषों को छिपाने की जो प्रक्रिया होती है वो साइजिंग कहलाती है। कैलेंडरिंग, वस्त्र को अंतिम रूप से चिकना करना, ये कैलेंडरिंग प्रोसेस कहलाती है। जब वस्त्र अच्छे से तैयार हो जाता है बनकर, तब उस पर कैलेंडरिंग की प्रोसेस करी जाती है। आगे है मोयरिंग, वस्त्र पर लहरदार नमूने अंकित करना ही मोयरिंग कहलाता है। विरंजन, ब्लीचिंग, जिसमें हम सफ़ेद वस्त्रों का गीलापन दूर करना तथा सफ़ेदी एवं उज्ज्वलता लाने की जो प्रोसेस होती है वो विरंजन की ब्लीचिंग प्रोसेस कहलाती है। नैपिंग, वस्त्र की सतह पर रोएं उठाना, वो नैपिंग प्रोसेस के अंतर्गत किया जाता है। परिष्कृत करना, फिनिशेस, वस्त्र पर अंतिम रूप से नवीनीकरण करने हेतु प्रक्रिया जो की जाती है उसे परिष्कृत करना कहते हैं। इस्त्री करना, आयरनिंग, वस्त्रों पर ताजगी एवं नवीनता लाने के लिए, सिकुड़न दूर करने के लिए जो प्रक्रिया की जाती है उसे इस्त्री करना या आयरन प्रक्रिया कहते हैं। जल अवैध, वाटर प्रूफ, वस्त्र में जल का प्रवेश रोकना ही जल अवैध या वाटर प्रूफ प्रोसेस होती है। अग्नि अवैध, फायर प्रूफ, वस्त्र की अग्नि से रक्षा करना ही फायर प्रूफ। कुछ वस्त्र हैं जो हम पहन के आग में भी कूद जाते हैं, जिसे हमें आग से जलने में सुरक्षा प्रदान करता है। ऐसे वस्त्र क्या कहलाते हैं, कैसे होते हैं, फायर प्रूफ होते हैं या अग्नि अवैध वस्त्र कहलाते हैं। जंग अवैध, रिश प्रूफ, वस्त्र पर जंग नहीं लगता है उसे जंग अवैध वस्त्र कहते हैं। कीड़े अवैध, इंसेक्ट्स एंड मैथ प्रूफ, वस्त्र के कीड़े एवं कीट से रक्षा करने का जो प्रोसेस होता है वो कीड़े अवैध होते हैं। खंगालना, रिंसिंग, धुलाई के बाद वस्त्र को अंतिम रूप से स्वच्छ जल से खंगालने की जो प्रोसेस होती है वो खंगालना कहलाती है। बिमजन, स्लेपिंग, वस्त्र को धोने से पहले पानी में फुलाना होता है, जिसे स्लेपिंग या बिमजन की प्रक्रिया कहते हैं। ठप्पा छपाई, ब्लॉक प्रिंटिंग, या जिसमें लकड़ी का एक ठप्पा होता है जिसके माध्यम से हम वस्त्रों पर छपाई करते हैं, ये ठप्पा छपाई या ब्लॉक प्रिंटिंग कहलाते हैं। अपहोल्स्ट्री, फर्नीचर को ढकने का एक वस्त्र होता है जिससे फर्नीचर जो है गंदे नहीं होते। प्रत्यक्ष रंग, डायरेक्ट डाइस, ये एक रासायनिक प्रक्रिया होती है जिसके माध्यम से वस्त्रों को रंगा जाता है। रंग बदक रंग, मॉर्डेंट डाइस, रंगों के धातु का रंगों के साथ प्रयोग करना ही रंग बदक रंग कहलाता है। डिस्चार्ज प्रिंटिंग, इसके अंतर्गत हम रंग को विरंजित कर रंगाई करते हैं। वेट रंग, अप्रभावित रंग होता है, इसका जो है वस्त्रों पर प्रभाव नहीं पड़ता। अवरोधी छपाई, रेसिस्ट प्रिंटिंग, रंग को किसी माध्यम द्वारा अवरोध करके छपाई करने की जो प्रक्रिया होती है वो अवरोधी छपाई होती है। पुनर्वलित वस्त्र, रेनफोर्स क्लॉथ, वस्त्रों का स्थायीपन बढ़ाना ही पुनर्वलित वस्त्र
कहलाता है। वस्त्र गुणांक, फैब्रिक काउंट, प्रति इंच कपड़ों में धागों की कितनी संख्या है, ये सब वस्त्र गुणांक के अंतर्गत आता है। धागा संख्या, यार्न नंबर, धागों की बारीकी का माप, 1000 मीटर धागे का वजन ही धागा संख्या के अंतर्गत आते हैं। कैलिको, साधारण बुना हुआ वस्त्र जिसकी चौड़ाई 120 सेंटीमीटर होती है वो कैलिको कहलाती है। कैम्ब्रिक, महीन सादी बुनाई वाला सूती वस्त्र जो होता है वो कैम्ब्रिक होता है। इसकी बुनाई जो है बहुत महीन सादी बुनाई होती है एकदम। मिश्रित वस्त्र, ब्लेंडेड, विभिन्न रेशों के सहयोग से बने वस्त्र जैसे टेरीकोट, टेरी वुल, टेरी रूबिया आदि, ये मिश्रित वस्त्र होते हैं जिसमें ब्लेंडेड भी कहते हैं। क्रेप बुनाई, बुनाई के द्वारा कपड़े की एक ही सतह पर सिलवटें डालना। क्रेप बुनाई एक ऐसी बुनाई होती है जिसके एक ही सतह पर सिलवटें डाली जाती हैं, उसे क्रेप बुनाई कहते हैं। अस्थिर रंग, जिसका रंग निकलता हो उसे कहते हैं अस्थिर रंग। फ्लानेल, सूती एवं ऊनी रेशों के संयोग से बना गर्म वस्त्र जिसे परिसज्जा के द्वारा रोएदार बनाया जाता है उसे फ्लानेल वस्त्र कहते हैं। डेनिम, एक भारी सूती कपड़ा जिसमें ट्विल बनाई का बाना तथा नीले रंग के धागे का ताना होता है उसे डेनिम कहते हैं। अपघर्षण, रेशों या वस्त्रों की रगड़ एवं घर्षण सहन करने की क्षमता जिस वस्त्रों में होती है वो अपघर्षण कहलाता है। मुलायम करना, रेटिंग, तने से छाल अलग करने के लिए नमी, पानी या ओस से गलाना जिसे कहते हैं मुलायम करना। कताई या झड़ाई, भेड़ के शरीर से बाल को उतारते हैं कताई या झड़ाई के माध्यम से, ये प्रोसेस होती है कताई तथा झड़ाई की। सफाई करना, स्कॉरिंग, ऊनी रेशों से सफाई करना। ऊनी रेशों की जब हम सफाई करते हैं तो वो सफाई करने के अंतर्गत स्कॉरिंग कहलाती है। वो प्रोसेस जो होती है क्या कहलाती है, स्कॉरिंग। खींचकर निकालना, ड्राइंग आउट, धागे को महीन एवं और भी अधिक बारीक करने के लिए खींचकर निकाला जाता है जिसे ड्राइंग आउट कहते हैं। नमदा, फेटिंग, नमी, ताप एवं दाब द्वारा ऊनी रेशों को आपस में उलझाकर जमाया जाता है, जमाना होता है अर्थात नमदा कहलाता है। फेटिंग, खींचा ऊन। पुल्ड वॉल, मृत भेड़ के शरीर से प्राप्त ऊन जो खींच के निकालते हैं उसे खींचा ऊन या पुल्ड वॉल कहते हैं। समेटना, रीलिंग, रेशमी रेशे को बॉबिन पर लपेटते हैं जिसे समेटना कहते हैं। कीड़ों को पालना, सेरीकल्चर, रेशम के कीड़ों को पालने की जिसमें प्रक्रिया होती है उसे सेरीकल्चर या कहते हैं। गोंद हटाना, रेशमी रेशों से गोंद हटाने की जो प्रक्रिया होती है उसे गोंद हटाना बोलते हैं। ताप सुनम्य रेशा, थर्मोप्लास्टिक, ताप प्रभावित होने वाला रेशा होता है जिसे ताप सुनम्य रेशा भी कहते हैं। ढाका की मलमल, ढाका बांग्लादेश में निर्मित अत्यंत सूक्ष्म एवं बारीक वस्त्र जिसकी प्रसिद्ध विश्व के अनेक देशों में व्याप्त है, इसे ढाका का मलमल भी कहते हैं। चंदेरी साड़ियाँ, चंदेरी ग्वालियर में निर्मित सूक्ष्म एवं महीन साड़ियाँ होती हैं जिसमें पल्लू एवं बॉर्डर रेशमी धागे से बनाए जाते हैं। बनारसी साड़ियाँ, बनारस उत्तर प्रदेश में निर्मित सुंदरता एवं वैभवशीलता के लिए प्रसिद्ध रेशमी साड़ियाँ जिस पर सोने चांदी के तारों से बॉर्डर, पल्लू तथा पूरी साड़ी में नमूने बनाए जाते हैं वे साड़ियाँ बनारसी साड़ियाँ कहलाती हैं। पीताम्बर, सोने चांदी के तारों से जड़ा हुआ रेशमी वस्त्र अलौकिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध होता है जिसे पीताम्बर कहा जाता है। बांधनी, राजस्थान में निर्मित सुंदर डिजाइनों से युक्त चटकीले रंगों से निर्मित वस्त्र जिसे विशेष विधि से बांध कर रंगा जाता है इसे बांधनी भी कहते हैं। पटोला, गुजरात में निर्मित वस्त्र चटकीले भड़कीले रंगों में उपलब्ध होते हैं जिन्हें विवाहिताओं के लिए शुभ माना जाता है जिसे पटोला भी कहा जाता है। फुलवारी, रफू टाकों के प्रयोग से विभिन्न डिजाइनों से युक्त वस्त्र जिसके मध्य में अभ्रक या कांच का टुकड़ा कांच टाके से लगा रहता है उसे फुलकारी कहते हैं। कांथा, बंगाल की विशेष कढ़ाई, पुराने वस्त्रों के एक पर एक तय करके व्यवस्थित ढंग से उपयोगी वस्तु तैयार करना तथा रनिंग टाके कच्चे टाके से सिलाई करना ही कांथा कहलाता है। कशीदाकारी, पश्मीना शॉल, कश्मीरी कढ़ाई का एक सुंदर नमूना है जो कशीदाकारी पश्मीना शॉल के रूप में है, यह कश्मीर में किया जाता है। चंबा कढ़ाई, हाथ से की जाने वाली विभिन्न प्रकार की कढ़ाइयों में से है एक चंबा कढ़ाई। बंधेज, टाई एंड डाई, वस्त्र को बांध कर रंगने की जो प्रक्रिया होती है उसे बंधेज कहते हैं। कड़ापन देने वाले पदार्थ, वस्त्र पर स्टार्च या गोंद का कलफ देकर तैयार किए जाने वाले वस्त्र ही होते हैं। जो साबुनीकरण, वसा का क्षार द्वारा साबुन का निर्माण। अग्निशमन सूट, फायर फिटिंग सूट, वे वस्त्र जो आग में नहीं जलते अग्निशमन सूट कहते हैं। अगला पॉइंट है ताना, बुनाई के लिए लंबवत धागा। बाना, बुनाई में प्रयुक्त अनुप्रस्थ धागा ही बाना कहलाता है।